सर इसमें एक और बहुत बड़ा एक वो है, एक सवाल आ जाता है, डिस्क्लेमर आ जाता है बल्कि पीटीआई की तरफ से कि ये हैसियत नहीं है गवर्नमेंट की, ये इनसे हम ना बात करना चाहते हैं, ख़त वो कहीं और लिख रहे हैं। एहसन इकबाल साहब की बात सुन रहे हैं, उन्होंने अब बताया है कि असली ख़त कहाँ लिखना है। ये आई थिंक योर व्यू ऑन दिस मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, सुनाइएगा। वो बार बार आर्मी चीफ के ख़त लिखकर वो असल में फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने ख़ुद इसका जवाब दिया है, तो अगर वो संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। किसी भी सियासी मामलात हों या हुकूमत का मरकज़ी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है, और फ़ौज की सियासी मुदाखलत का उन्हें 2018 में चस्का पड़ा, और वो जिस तरह उस वक्त उन्हें धांधली के जरिए इक़्तिदार मिला, वो समझते हैं कि वो अब दोबारा उसी तरह इक़्तिदार में आ सकते। यस सर, ओवर टू यू। खत लिखना ठीक स्ट्रेटजी है? खत लिख रहे हैं आर्मी चीफ को? सर खत लिखना, मैं पहले भी मैंने कहा है कि आर्मी चीफ को खत लिखने का मकसद क्या है? मुल्क की जो भी हकीकत हो, अगर आप आइन की बात कर रहे हैं तो आप आइनी जो उन्हीं से बात है उसको अपना। तो फिर तो सही कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब कि असल खत जाना चाहिए पीएम के डाकखाने। ये है कि जो वज़ीर आज़म है वो भी मैंडेट तो नहीं रखते ना, मसला ये भी पैदा होता है, उनको भी मानना ज़रा मुश्किल हो जाता है अपोजिशन के लिए। वो भी आई बेग योर पार्डन सर, जो हल आप तजवीज़ करते हैं ना, आप उस हल की अपने अगले स्टेटमेंट में एक नफ़ी भी आप जी, मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर आपने ख़त लिखने हैं, मैं ख़त की बात कर रहा हूँ, ख़त लिखने हैं तो फिर पाकिस्तान के अवाम को लिखें। अच्छा, क्योंकि डाकिया जो है वो फौज के सरबराह को ख़त नहीं पहुँचा सकता। अवाम क्या करेगी सर? जी, अवाम क्या करेगी? उनकी बात तो सामने आ जाएगी ना। ये खत लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपकी जमात का 100 आदमी पार्लियामान में बैठा है, उससे भी ज्यादा है, वो वहाँ बात क्यों नहीं करते? वो एहतजाज कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेके आ रहे हैं, सब कुछ तो किया उन्होंने। ना बात करें, वहाँ भी जबानबंदी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। पार्लियामेंट में भी कोई नहीं बोलने देता किसी को। मैं ये इमरान खान साहब भी यही काम करते थे, वहाँ भी बोलने की इजाजत नहीं थी, आज भी नहीं है। तो इसलिए आपने जो बात करनी है पार्लियामान में करें, वहां पर कोई हल ढूंढे मामलात का। ये तरीका है कि पार्लियामेंट में पार्लियामान का तरीका है। आप जेल में हैं, ठीक है, अवाम को खत लिख सकते हैं कि ये हो रहा है मुल्क के अंदर। आर्मी चीफ को नहीं लिखना चाहिए, आप यू आर वेरी क्लियर ऑन दिस सर। उनकी मर्जी है, जिसको मर्जी लिखें, मैं उनको रोक नहीं सकता, लेकिन आर्मी चीफ लिखने का मकसद नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि उसका, और सर एक ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चन गिवन द टाइम, मैं चाहती हूँ इसका भी जवाब आपसे मिल जाए कि वो जो अमेरिका में शहबाज गिल साहब भी गए हैं, अब तो फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी मिल के आए हैं कांग्रेसमैन से, और उन्होंने ट्वीट किया इट्स टाइम टू रिलीज इमरान खान। तो ये अब सारी चीज़ें, मतलब आपको लगता है IMF को भी इन्होंने ख़त लिखा है, ये एवेन्यू ठीक है? आप इस एवेन्यू को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बातें जहाँ मुल्क का मुफाद होता है ना, थोड़ा अपने मुफाद को पीछे करना पड़ता है। इसमें बारे मेरी ये राय है, क्योंकि इससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है। अगर ये रास्ता उन्होंने पकड़ लिया, और इस वक्त अमेरिका में जो हुकूमत है वो कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिस हवाले से कन्वेंशनल हुकूमत नहीं है, एक अनकन्वेंशनल हुकूमत है। जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह वो दूसरे ममालिक से एड्रेस करते हैं, अग्रेसिव जी। तो अगर आप वो ये कह दें, आप क्या करेंगे? आपका क्या जवाब होगा? अपने मुल्क को मुश्किल में मत डालें, अपने मुल्क के मामलात समझें। अलवी साहब मुल्क के सदर रहे, वो मुल्क के मामलात जानते हैं, ये तो कि किस सतह पर बातें होती हैं और क्या बातें होती हैं। इसलिए उनको ज़रा इस मामले में थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास। क्या पाकिस्तान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकता अगर वो ये कहते हैं कि छोड़ें इनको? इस बात को रहने दें, इस बात को रहने दें। ये ख्याल है ना, मसला प्रॉब्लम की बात करना मुनासिब नहीं। चले राइट ना, एक खाकान साहब एंड में ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए। थैंक यू टू शाहिद खाकान अब्बासी साहब।